कि मतलब जो फिल्मों में दिखता था गोविंदा जी बिल्कुल वैसे नहीं थे उस टाइम। नहीं, अब पता नहीं हो गया वो तो। अच्छा। पीठ पीछे लोग क्या क्या करते हैं मालूम नहीं पड़ता है भाई। आदमी पे विश्वास ना करो कभी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। पहले तो कहीं जाता ही नहीं था वो ना, पहले अच्छा था, मैं वही तो बोल रही हूँ, अब पता नहीं क्या है। अंधा प्यार था मेरा तब, अंधा तब, हाँ अब नहीं, क्योंकि वो सोता ही 3, 3:30, 4 पता नहीं करता क्या है वो। इसलिए हम चमकते हैं और वो दमकते भी नहीं है। एज अ वाइफ आप कितने सिक्योर थे? आप कितने सिक्योर थे एज अ वाइफ सर को लेकर? मुझे देखो, मैं पहले बहुत सिक्योर थी, अभी नहीं हूँ। क्या है ना, 60 के बाद लोग सटिया भी जाते हैं ना। He's crossed 60, you never know what he does. मैंने यही बोला, भैया 60 हो गया, तू सटियाना मत अब इस उम्र में। यार उस टाइम तो मुझे कोई परवाह नहीं होता था, लेकिन अब सुनूंगी तो मुझे टेंशन हो जाएगा। नहीं मैं फिर बोल रही हूँ, भरोसा नहीं करने का कभी भी। आदमी ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है भाई। क्या हुआ था कपिल के शो में, मैं हमेशा बोलती थी ना कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ मत कर देना तू लाइफ में कि फिर मुझे पछताना पड़े, कि फिर बोलेगा कि तुमने तो बोला कुछ करता ही नहीं, इसलिए तो मैंने कर दिया। ऐसा बोलना मत कभी, सोचना भी मत कर। अखबारों में जब कभी छप जाता होगा कि गोविंदा का इसके साथ अफेयर चल रहा है, तो घर का आके पूछती थी आपके यहाँ कि ये क्या है, क्या चल रहा है? मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था पहले। अच्छा। मैं बोलता रही हूँ 60 के बाद डर लग रहा है। पहले ये सब करता भी नहीं था, ये चुपचाप काम इतना करता, तो अफेयर करने का टाइम कब मिलेगा इसको। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है, कुछ कर ना डाले। आप ले ही इतना सर के बारे में मुझसे एज अ फैन नहीं सुना जा रहा। बेटा सच्चाई किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। सुनीता ओझा को लगता है कि गोविंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है। पहले वो उन पर अंधा ट्रस्ट करती थी, बट अब नहीं। आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उनके बच्चों को इंडस्ट्री में काम नेपोटिज्म की वजह से नहीं मिल रहा। अगर आपके पास ग्रुपिज्म है ना तो वही सब चढ़ सकते हैं। अगर आप बगैर ग्रुप के हो ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये इंडस्ट्री पता नहीं ऐसे कैसे हो गया है। देवदास में संजय लीला भंसाली ने चुन्नी लाल का रोल दिया था गोविंदा को, विच शी थिंक की बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात है। उन्होंने तो ऐसे ही मना कर दिया, मैं तो पता नहीं क्या क्या सुनाने के बाद मना करती। हाँ पर वो क्यों करेगा? तब वो बहुत बड़ा एक्टर था, Yes. क्यों सेकंड लीड करेगा? वो उसकी मर्जी है। आप थोड़ी गोविंदा को चुन्नी लाल का रोल दे सकते हो। नहीं किया, उसकी मर्जी। अच्छा हुआ नहीं किया, मैं तो खुद बोल रही हूँ। Yes. तो आप एक टॉप एक्टर को जब आप बोलते हो ना कि आप इसे सेकंड लीड करो, अभी छोटा मोटा रोल, कैसे करेगा? मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी नहीं करती। उसने तो बहुत शराफत से वापसी की, मैं तो बाप रे क्या निकल जाता पता नहीं मुंह से। ऑल्सो पीरियड्स की वजह से दर्द वर्द नहीं होता, ये सब शहर की लड़कियों के नाटक हैं। मैंने ना बहुत ये बॉम्बे के और ये सब, अरे क्रैम्प्स होते हैं, ये होते हैं, एंड देन यू नहीं होने वाले को भी ना वो साइकोलॉजिकली होने लगता है। यू सी सो मेनी वुमेन इन पंजाब साइड और दोस सिटीज, उनको पता भी नहीं चलता कब मेनोपॉज आया और चले भी गया। मे बी माई बॉडी इज लिटिल देसी, आई नेवर हैड एनी बैक पेन्स, एवरीथिंग perfect 28 day cycle and all that. तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ क्लिप्स में वायरल हो रही थी इनके पॉडकास्ट से। एंड व्हेन आई वॉच दैट फुल पॉडकास्ट आई रियलाइज कि इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही पॉडकास्ट दे रखे हैं। आई मीन यस शी इज़ फेमस, पीपल लव हर पर्सनैलिटी, लोग जानना चाहते हैं इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, बट इन्होंने कुछ अपना तो नहीं किया ना करियर में। जो इतनी डिमांड हो इनकी, वो भी अचानक से इतनी सारी जगह। तो क्या ये सब PR का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी रील वर्दी चीज़ें बोलने की कोशिश की जा रही है जो कि वायरल हो, और ऐसा सब करते हैं। हर पॉडकास्ट ऐसे स्क्रिप्ट की जाती है कि उससे 10-15 रील्स निकल आए। बट यहाँ आई फील कि शी इज़ बीइंग वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर हस्बैंड। ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रही थी जब भी उनके हस्बैंड या फिर उनके अफेयर्स के बारे में बात हो रही थी। Time when you felt in life कि आपकी relationship टेस्ट हो रही है, how are you all getting over it and how are you getting better? My mom has done intense stuff for my मैं जिसको Like भी what do you know? You know stuff? I have seen quite a lot of stuff. देखो भैया, प्यार करो तो दिल से करो, वरना नहीं तो नहीं भाड़ में जाए, जो मरे तो मरो, नहीं करे तो, है कि नहीं? बोल 100%. सामने वाला करता है ठीक है, नहीं करता है तो अल्लाह हाफिज। ये भी सही है. जिसको जिसमें सुख मिले टाटा बाय बाय, हाँ. है कि नहीं? बोल यार सही बात हम है. अपने जगह में सही है, तुमको अगर नहीं पसंद है तो हम क्या करें भाई? जिधर जाना है जाके वो। सही बोले आप. बट पहले के इंटरव्यूज में ऐसा नहीं था। उनके बोलने का टोन हमेशा से ऐसा ही है कि वो हर चीज़ बड़ा खुलकर बोलती हैं। जैसे मुंबई की लोकल लैंग्वेज में तू वगैरह करके बोलते हैं, दैट्स हर पर्सनालिटी। बट वो अपने रिलेशनशिप को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा दिखाती थी। लाइक उन्होंने एक बार कपिल के शो में ऐसा कुछ बोला था कि गोविंदा कभी अफेयर नहीं करते, मैं तो कहती हूँ करें ऐसा कुछ। लाइक शी वॉज ट्राइंग टू शो कि हाउ कॉन्फिडेंट शी इज अबाउट हर रिलेशनशिप। बट इस बार तो वो जितना ज़्यादा बुरा बोल सकती थी उन्होंने बोला। और ऐसा भी नहीं है कि अभी कुछ हुआ होगा इनके रिलेशनशिप में, दैट्स व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस। क्योंकि गोविंदा का नाम पहले भी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। ऐसा कहते हैं कि गोविंदा काफी शाय थे और ऑन स्क्रीन रोमांस नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके भाई ने बोला कि तुम कोई गर्लफ्रेंड बना लो टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। और उन्होंने सुनीता जी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। बाय द वे शी वाज 15 दैट टाइम एंड ही वाज BCom स्टूडेंट।
तो उनकी एज यू कैन गेस। उसके बाद उनका अफेयर उनकी को स्टार नीलम के साथ चला। वो अपनी वाइफ को बोलते थे बी लाइक हर। ऑल्सो उन्होंने एक जगह बोला था कि अगर मैंने सुनीता को कमिटमेंट नहीं दी होती तो मैं नीलम से शादी करता। उसके बाद आफ्टर दे गॉट मैरिड उनका अफेयर रानी मुखर्जी के साथ भी था। कहते हैं कि ये लोग साथ भी रहने लगे थे और उनकी वाइफ उनसे अलग हो गई थी एंड फिर काफ़ी टाइम बाद ये अफेयर ख़त्म हो गया। सुनीता जी अपने पुराने इंटरव्यूज में ये बातें डिनाई करती हुई पाई गई हैं। लाइक शी सेड उन्हें तो मज़ा आता था ये सब रूमर्स पढ़ के। जब ऐसे रूमर्स वगैरह नहीं छपते थे मैगजीन्स में तब वो बोर फील करती थी, बट अभी ऐसा लग रहा है शी इज़ सो मच फ्रस्ट्रेटेड विद हिम, मे बी बिकॉज ऑफ रिसेंट कपिल शर्मा शो जिसमें गोविंदा जी ने ये बोला। अच्छा, आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा या कभी आपने देखा होगा, आप घर से निकलते हो तो गाड़ी है, मैं बोलता हूँ मोटरसाइकिल से निकले हो आप और हेलमेट लेना भूलकर बाहर ही चलान हो गया। फिर आदमी घर जाता नहीं चाहे सामने हो कि हेलमेट ले आऊं, उसको होता है कि चलान तो हो गया अब तो कटेगा नहीं, तो गाड़ी चला ही लेते हैं। आप जब फिल्में कर रहे थे धड़ाधड़ इतनी, आपके बारे में अखबारों में आता था कभी कभी गोविंदा का चला फलानी हीरोइन से अफेयर, आपको कभी लगा नहीं कि चलान तो कट गया, थोड़ी गाड़ी चला ही लेते? कभी ऐसा आया नहीं दिमाग में? तो चांस ही नहीं है, पता चांस ही नहीं है। हाँ? आपका अफेयर करने का चांस ही नहीं है। नहीं है। तो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। 42 पिक्चरें की हैं तो मतलब कितना वक्त गुजारा होगा हम दोनों ने साथ में, मुझे सब कुछ पता है। मैं बोलूंगा नहीं। जैसे मैं भी नहीं बोलता। जब उनसे इस एपिसोड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये पूरा एपिसोड नहीं देखा, बस कुछ क्लिप्स देखी हैं। बट उसी पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि वो OTT के सारे शोज देख रही हैं। सो मे बी उन्होंने ये शो भी देखा हो, बट जो बातें हुई वहाँ पर वो बहुत डिमेनिंग थी अबाउट अफेयर्स एंड ऑल। और ये सब इस इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल है, अफेयर करना और इसके बारे में मजाक बनाना कि वो कैसे ये सब अपनी वाइफ से छुपा कर रहे हैं, बड़ी कैजुअल चीज़ है। बट ऐसा भी नहीं है कि गोविंदा पहले अपनी इमेज बड़ा संभाल के रखने वालों में से हो और अब ऐसी बातें करने लगी हो। जैसे बहुत साल पहले शिमी गेरवाल के शो में सुनीता उनकी तारीफ कर रही थी कि हाउ लॉयल ही इज, और वो उनको बेचारी बोलकर हंस रहे थे। तो ऑब्वियसली आपको कभी टेंशन नहीं हुआ? शुरू में भी नहीं हुआ? No. Never. Because I know he's very much of a family man. No? He's very fond of his kids. He's fond of me. He's fond of his mother. I hope I'm saying the truth now. Bichari is saying. See? बेचारे। ऐसा लगता है कि अच्छा एक्टर होता जा रहा हूँ मैं। See, got the point? शायद पकड़े नहीं जा रहे हैं। सही बात। But गोविंदा जी, you work with so many attractive girls. You never attracted to them? नहीं, ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न सवाल पूछा है आपने और इसका सीधा जवाब आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता। मगर आपका पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही तमीज़दार और अच्छा लड़का हूँ। अच्छा, और जब लड़कियां they throw themselves at you, फिर आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं एकदम बिल्कुल सीधे और शरीफ बच्चे की तरह घर शाम को लौटाता। That's so nice. Sunita, I'm so happy that you're laughing She about said this. so nice, like, that was a big lie. Of course it was, but it was. But Sunita, it's amazing. Really, I'm amazed to meet somebody like you. It's a lesson to people. Wonderful. You've got teenage children now. What kind of a father is he? He's very protective, a little bit strict. Possessive. Yeah. मुझे बड़ा एक्चुअली शौक रहा कि कुछ मेरे कुछ 6-7 बच्चे हों और कुछ सर पे एक और इधर कुछ एक इधर। What has been the best thing about being married to Govinda? Basically, he's a very good man. He never lies. Like, don't laugh, otherwise I'll speak the truth. This must be a joke for them, but how disrespectful it is कि वो बेचारी है जो तुम पर ट्रस्ट कर रही है एंड शी इज़ लाइंग टू क्रिएट अ गुड इमेज। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले बड़ी उम्मीदें थी कि ये बाकी एक्टर्स जैसा नहीं है, बड़ा ट्रस्टवर्दी है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शी न्यू। उन्होंने कुछ जगह ये भी कहा है कि आएगा तो घर ही, इस टाइप का एटीट्यूड होता था उनका। बट जैसा हमने जया बच्चन के बारे में बात की थी कि कैसे शी वॉज ओके विद अफेयर्स बट बस कुछ सीरियस नहीं होना चाहिए, और यही एटीट्यूड सबका होता है यहाँ पर। मे बी सुनीता जी को भी प्रॉब्लम अफेयर से ना हो, बट इस तरह से बात करना डिसरिस्पेक्टफुल लगा उन्हें। मे बी वो भी जया बच्चन जी की तरह फैमिली की अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए परेशान रहती हूँ। ऑल्सो पहले की बात अलग थी, उतनी हाईलाइट नहीं होती थी चीज़ें, पर अब इंटरनेट आ गया तो हर चीज़ हर जगह फैल जाती है एंड इट्स रियली एम्बैरेसिंग अगर ऐसी बातें फैले आपके बारे में। ऑल्सो अगर आप ये वाला पॉडकास्ट देखोगे तो यू विल नोटिस कि वो हद से ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल चीज़ें बोल रही हैं जो कि अच्छी नहीं लगती एक वाइफ के मुंह से अपने हस्बैंड के लिए एंड वाइस वर्सा। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि अफेयर के बाद भी सब ठीक चल रहा है, चीट किया पर माफ़ कर दिया, ऐसा होता नहीं है। चाहे कोई कितना भी बोल ले, वो फीलिंग, वो रिस्पेक्ट नहीं रह जाती, चाहे लड़का हो या लड़की।
इसलिए बस सेपरेट हो जाओ, क्योंकि जो चीट हुआ है उसके मन में कहीं ना कहीं वो नफरत रहेगी ही। और अगर साथ रहने का रीजन बच्चे या कुछ और है तब बात अलग है। एंड अब कुछ लोग एलमनी वगैरह पे बोलेंगे सो प्रीनप इज नॉट इनलीगल इन इंडिया, या फिर कुछ भी करो सोच समझ के करो, शादी मत करो इफ यू आर नॉट श्योर, क्योंकि फिर पूरी जिंदगी इस तरह की बातें करना अबाउट योर पार्टनर इज नॉट गुड। सोचो, जो इंसान कहते हैं कि आपके लिए बनाया भगवान ने, वो ऐसी चीजें बोल रहा है, चाहे वो आपकी गलती से हुआ हो या उनकी, ऐसी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आगे उनसे पूछा कि उनके बच्चे कुछ पूछते हैं काम वगैरह के बारे में गोविंदा से, टू विच ही सेड दिस। टीना और यश जब बैठते हैं तो सर क्या एडवाइस देते हैं उनको? नहीं, सर का एडवाइस कोई नहीं सुनता है। सर का 90s का एडवाइस होता है, एडवाइस मैं देती हूँ 2024 का। पुरानी एडवाइसेस काम नहीं आते आजकल के बच्चों को भैया। हाँ, मे बी गोविंदा जी ने बहुत बुरे डिसीजंस लिए अपने करियर में भी, बट दैट्स नॉट हाउ यू शुड ट्रीट हिम एटलीस्ट घर पे। दुनिया वाले तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बट एटलीस्ट घर में तो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ही इज़ योर फादर। दैट्स व्हाई आई लव व्हाट सारा अली खान सेड अबाउट हर पेरेंट्स डिवोर्स, कि उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं था, उनकी मॉम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी रिलेशनशिप में, तो अब वो लोग अलग हो गए, जिसकी वजह से उनके पास एक टॉक्सिक घर की जगह 2 पीसफुल घर हैं। Both my mother and my father are happier today, and much happier today. So I would rather have 2 happy homes than 1 unhappy home. पर इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर रिलेशनशिप टॉक्सिक होने के बावजूद चलाने की कोशिश की गई है, बट उनके रिलेशनशिप में सब कुछ और टॉक्सिक होता गया, लाइक जया जी एंड नीतू जी। सुनीता जी ने जो दूसरी बात कही अबाउट चुन्नी बाबू रोल, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थी टुवर्ड्स जैकी श्रॉफ जी। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे बहुत खराब छोटा मोटा रोल था उनका, जबकि आइकॉनिक रोल था। जितने लोगों को देवदास याद है, पारो याद है, चंद्रमुखी याद है, उतने ही लोगों को चुन्नी बाबू भी याद है। तो पता नहीं वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी कि गोविंदा ने तो ऐसे ही मना कर दिया, मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल कर मना करती। आई पर्सनली थिंक कि अच्छा हुआ मना कर दिया, क्योंकि वो जैकी श्रॉफ जी के लिए ही था रोल। शायद उनकी जगह कोई और ला ही नहीं पाता वो चीज़ स्क्रीन पर। फिर उन्होंने एक जगह ये भी बोला अबाउट गोविंदा एंड डेविड धवन फ्रेंडशिप, कि डेविड सही बोलता था तुम भी सेकंड लीड करो, बट उसने ऐसा किया नहीं। हमेशा हीरो बनने के चक्कर में काम ही नहीं मिला फिर। और गोविंदा जी के करियर की ये 2 गलतियां कि एक तो उन्होंने अपनी उम्र और फिजिक्स के हिसाब से रोल नहीं किए, और दूसरा उन्होंने इंडस्ट्री में अच्छे कनेक्शंस नहीं बनाए जिससे उनके बच्चों को फ़ायदा हो सके। एंड अकॉर्डिंग टू हर उनके बच्चों को भी काम नेपोटिज्म की वजह से नहीं मिल रहा। एक ग्रुप बनाकर बैठे हैं कुछ लोग, और उन्हीं में से सबको काम मिलता है एंड बाहर नहीं मिलता। एंड वी ऑल नो विच ग्रुप। कोई किसको चढ़ता हुआ देख सकता है क्या ये इंडस्ट्री में? आप ये बताओ मुझे। सही बात। अगर आपके पास ग्रुपिज्म है ना तो वही सब चढ़ सकते हैं। अगर आप बगैर ग्रुप के हो ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये इंडस्ट्री पता नहीं ऐसे कैसे हो गया है। मतलब वक्त बहुत बदल गया है। हाँ, अच्छी बात थोड़ी है ये। अभी देखो, आप फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को काम मिलता है, बोलते हैं नेपोटिज्म करते हैं लोग, बट कहाँ, कितने बच्चे तो है घर पे बैठे हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। आप लोग एक ही ग्रुप में काम करते हो। अभी एक ही एक्टर को आप कितने बार देखोगे? सही है। सब थक जाते हैं ना देख देख के। नया नया चेहरा है, नए नए बच्चे हैं, उनको मौका दो। और शायद इनकी फैमिली के बाकी सेलेब फैमिली से उतने ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस नहीं है। जैसे आलिया शुरू से सारे डायरेक्टर्स के पीछे पड़ जाती थी, रो के गा के, बस मूवीज़ चाहिए उनको। वैसे शायद ये लोग नहीं हैं। उनकी सिर्फ एक ही मूवी आई है अब तक, जिसके प्रमोशन के लिए वो लोग जब कपिल शर्मा शो पे गए थे तो वहाँ पर टीना की किसी और हीरोइन से लड़ाई भी हो गई थी। उसके बाद वो मूवी भी फ्लॉप हुई और ये बस कुछ सॉन्ग्स वगैरह में दिखी। एज सुनीता जी सेड कि उसको कौन सा घर चलाना है, कोई अच्छा काम मिलेगा तो ही वो करेगी। उसने एक पिक्चर की, एल्बम्स की उसने, अभी शी ओपन टू वर्क, अभी भी बोल रही है अच्छा काम मिलेगा। जब तक इंसान को अच्छा काम, अच्छा रोल नहीं मिलेगा, क्यों काम करेंगे? उसको स्ट्रगल तो करना है नहीं। राइट। कौन सा उसको घर चलाना है, या कौन सा उसको भाड़ा भरना है, या क्या करना है? तो इतना भी फ्री नहीं होना होता है। हम लोग चाहे कितना भी नेपोटिज्म करें, बट नाम बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट तो करना ही पड़ता है। एकदम से बढ़िया स्क्रिप्ट मिलेगी तभी हिलोगे घर से, ऐसा नहीं होता। इनको भी कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। लाइन में भले ही नहीं लगना पड़ता हो, बट डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पीछे लगना ही पड़ता है, वरना ऐसे ही काम नहीं मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट पीरियड्स पेन। I have stay most of the time in चंडीगढ़। मैंने ना बहुत ये बॉम्बे के और ये सब अरे क्रैम्प्स होते हैं, ये होते हैं। आई थिंक आधे तो you're setting up in this circle who are talking about problems, and then you नहीं होने वाले को भी ना वो psychologically होने लगता है। You see so many women in Punjab side or those cities, उनको पता भी नहीं चलता कब menopause आया और चले भी गया। Maybe my body is a little desi. I've never had any back pains. Everything's perfect 28-day cycle and all that. But here I see girls, they are talking, they're like, all the time talking about, so you eat your ghee, stop dieting so much, you have your good night's sleep, everything becomes normal. Like Now I will not try to prove anything कि नहीं भाई बहुत पेन होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है, रिलीजियसली लड़कियों को रेस्ट करने को कहा जाता है। पीरियड पेन सिमुलेटर वीडियोस देखिए, दे कांट इवन हैंडल दैट पेन फॉर फ्यू मिनट्स, एंड देयर आर फ्यू लकी गर्ल्स जिनको नहीं होता है पेन, विच इज़ दी बेस्ट थिंग।
बट उसका मतलब ये नहीं कि विल टॉक सच रबिश ऑन अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि चीज़ें और सीरियस होती जा रही हैं अब। हमारे खाने, हमारे एयर, हर जगह पोल्यूशन की वजह से 8 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स हो रहे हैं अब, जो कि 10th 11th 12th पर शुरू हुआ करते थे एक टाइम पर। एंड दिस इज़ वेरी सीरियस। उसकी अभी ये सब झेलने की नहीं, मज़े से खेलने कूदने की उम्र है। पर उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट लीस्ट वी कुड डू इज़ कि हम ऐसी बकवास ना करें। हर किसी ने नहीं पढ़ रखी साइन, उन्हें नहीं पता यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, वो सच मान लेंगे तुम्हारी बात को। और पता तो इन दोनों को भी कुछ नहीं है। ये कह रही थी कि गाँव की औरतों को पता भी नहीं चलता मेनोपॉज कब आया कब चला गया। दीदी मेनोपॉज आता जाता नहीं रहता है, बस एक ही बार आता है लाइफ में। एक तो आप नेचुरली ब्लेस्ड हो कि आपको पेन वगैरह नहीं होता, ऊपर से फाइनेंशियली भी। अगर पेन भी होता और ऑफिस जाना पड़ता या खाना बनाना पड़ता तब समझ में आता कि क्या होता है। ऊपर से इससे भी ज़्यादा फनी तो कुछ लड़कों के कमेंट्स थे इस पोस्ट पर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे बहुत कम ही कमेंट्स थे। बाकी लड़के यही बोल रहे थे कि ये लोग गलत बोल रही हैं। एंड जो लड़के बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम, बट लड़कियों को होता है, सो प्लीज़ शट द। बाय द वे, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।